पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये श्लोक चार्वाक संप्रदाय का है, जो एक रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी है इंडियन फिलॉसफी में। एक नया दृष्टिकोण, एक नया विचार, एक नया मत, भारतीय परंपरा में एक नई पहचान चार्वाक दर्शन की। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चार्वाक दर्शन क्या सच में कुछ काम का भी है या सिर्फ एक फिलॉसफी है जो किताबों के तक सीमित है और उसका कोई काम नहीं है। चार्वाक संप्रदाय के मेनली 2 श्लोक हैं जो मैंने बताया कि पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले। तो चार्वाक परंपरा आप समझिए एक रेबेलियस परंपरा है, एक रेबेलियस संप्रदाय है जो चैलेंज करती है रूढ़िवादिता को भारतीय परंपरा की। एक जो सालों साल से परंपरा चलती आ रही है उसको चैलेंजिंग एक नया संप्रदाय मिलता है। इंडियन एथिज्म में अपना एक अलग नाम है चार्वाक संप्रदाय का। क्या है चार्वाक संप्रदाय? क्या इन 2 श्लोकों से हम चार्वाक संप्रदाय को जस्टिफाई कर सकते हैं, या क्या इन 2 श्लोकों की कोई इम्पोर्टेंस है? अगर आप एक अच्छी चेतना के व्यक्ति हो तो ये 2 श्लोक आपके लिए बहुत ज़्यादा ही एक जागरूक कर देने वाले 2 श्लोक हो सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि एक टॉन्ट्रम जैसा है कि इतना मतलब कोई व्यक्ति खुद जो थोड़ी समझदारी रखता हो, जो थोड़ी सी भी एक समझ रखता हो जीवन के प्रति, जिसकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई हो जीवन के प्रति, तो क्या ये 2 श्लोक उसे ये रियलाइज होने में मजबूर नहीं करेगी कि मैं कैसा जीवन जी रहा हूं? अगर पुनर्जन्म नहीं है तो क्या भोग ही सब कुछ है? क्या एक हेडोनिस्टिक लाइफस्टाइल ही एक अच्छे जीवन को माना जा सकता है? क्या कंजप्शन ही एक अच्छे जीवन का प्रमाण है? चार्वाक कहते हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत और भस्मी भूतस्य देहस्य, यानी कि ये जो देह है ये तो भस्म हो जाएगी, ये तो चली जाएगी। जो एक रैशनल माइंडसेट बिल्कुल बिलीव करेगा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मृत्यु के बाद शेष रह जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, सब निश्चित रूप से सब खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, जिसकी ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई उसके जीवन में एक चुनाव की एक जो प्रक्रिया है वो और इनहैंस हो जाएगी। एक पॉजिटिवली इनहैंसमेंट आपको दिखेगा, अगर कोई ऐसा वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो चार्वाक दर्शन बहुत हद तक समझदार व्यक्ति के लिए कामयाब भी है, और जिसके लिए कामयाब चार्वाक दर्शन नहीं है वो लोग बस इसको एक भोग के तरह से यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे कि चार्वाक तो कह के गए हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। सुख मटेरियलिज्म में नहीं है। क्यों नहीं है उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो हमारी डिजायर्स हैं बेसिकली, मैं कभी कभी मैंने कल भी चिंतन करा इस चीज पे कि मैं जो देख रहा हूं क्या ये सब भी मिल जाएगा तो क्या मेरी चेतना या मेरा जो मन है ये एक तृप्ति भाव में आएगा, या बस ये ऐसा ही है? जवाब अंदर से यही आया कि कुछ भी सब कुछ मिल जाएगा तो भी यही सुख है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा तो दुख है। अगर सोचिए मैं कहूं कि ये इतने सारे घर हैं, इसमें से अगर मुझे एक घर मिले, अगर मैं घर में नहीं रहता हूं तो वो बहुत अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक सहारा मिल जाएगा, मेरे सर के ऊपर एक छत आ जाएगी और फिर मैं अपने कामों पे और ध्यान दे पाऊंगा। वरना तो मुझे अपने ठहरने की व्यवस्था रोज करनी पड़ती होगी कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए जो मैं अपने सिर के ऊपर रख लूँ तो बारिश का पानी मेरे सर पे ना आए, या ठंड लग रही है तो मैं बोरी का इस्तेमाल ना करूँ तो मुझे कंबल की इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, कंबल भी एक। चार्वाक संप्रदाय को अगर हम एक ऊंची चेतना से देखें तो बहुत कामयाब है चार्वाक संप्रदाय हमारे लिए। चार्वाक को समझने से पहले हमें थोड़ा ये समझना होगा कि हम कैसे व्यक्ति हैं।
अगर हम एक ऊंची चेतना के व्यक्ति हैं तो चारवाक की बात हमारे लिए एक चेतावनी की बात भी हो सकती है कि देखो, जो देह है वो एक ना एक दिन जाने वाली है, तो तुम क्या कर रहे हो। जैसे साहेब का, एक कबीर साहब का एक जो भजन है कि जाग पियारी अब का सोवे, रैन गई इस दिन काहे खोवे, तो एक चेतावनी है, जिन जागा तिन मानिक पाया, मैं बौरी सब सोए गवाया। तो ये सब बातें ऐसी ही नहीं है, ये हमारे लिए एक हर दिन के लिए एक नई जागरूकता के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर हमें यही नहीं रियलाइज होगा कि हम हर दिन अपना खो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। अगर हम यही नहीं मानेंगे कि देह जाने वाली है एक दिन, भस्मीभूतस्य देहस्य, और पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं है जो तुम ये ख्वाब बना के बैठे हो कि नहीं इस जन्म में भोग कर लेते हैं या आगे चल के कुछ मिलेगा, नहीं, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। तुमको जीना है यहीं पे, तुम यहीं पे जियोगे। और जहां बात आ जाती है हीडोइज्म की, तो वहां पे तुम अगर ऊंची चेतना के व्यक्ति हो तो तुम्हें ये खुद ही समझना चाहिए कि क्या तुम्हारी जितनी भी अनलिमिटेड डिजायर्स हैं, क्या ये पूरी हो सकती हैं। नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि हमारा जो बनन है हमारी देह का, जो हमारा साइकोलॉजिकल जो ये आपकी एवोल्यूशन है, वो ऐसा है ही नहीं। हम अनलिमिटेड डिजायर्स के साथ पैदा होते हैं, हम अनलिमिटेड डिजायर्स के साथ मर जाते हैं। चाहे हम कुछ भी कर लें, वो अनलिमिटेड ही रहेगा। उसमें कुछ परसेंटेज जुड़ ही नहीं सकता है कि वो इस चीज को जस्टिफाई कर दे कि कभी ना कभी डिजायर्स पूरी हो सकती हैं। अभी मैं मैं अपने थंबनेल के लिए गूगल में कर रहा था कि कहाँ से कुछ मिले, तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक बार के बाहर ये श्लोक का एक लगा पड़ा है जिसमें लिखा है कि पीतवा पीतवा पुनः पीतवा। तो देखिए, निचली चेतना का व्यक्ति इस श्लोक को ऐसे भी देख सकता है और ऊंची चेतना का व्यक्ति इस चीज को एक उच्चतम वाक्य की तरह भी देख सकता है। तो ये बहुत वेरिएबल चीज है। जिस हिसाब से आपकी समझदारी है, आपके लिए चारवाक बहुत ही ज़्यादा आपको और चैतन्य भी बना सकते हैं। और चारवाक आप अगर बहुत नीचे वाले व्यक्ति हो तो आपको और नीचे गिरा देंगे। ऋषि बृहस्पति का जो कंसेप्ट है वो भी कुछ इसी प्रकार का है कि चारवाक की उत्पत्ति इसीलिए हुई क्योंकि ये जो दानव प्रवृत्ति वाले लोग हैं इनका और नाश कर दिया जाए। तो आप खुद समझिए, आप इतने खुद समझदार हैं कि चारवाक आपके लिए किस तरह से ज़रूरी हैं। चारवाक अगर एक संप्रदाय है भारतीय परंपरा में, तो वो किस हिसाब से आपके लिए कामयाब है। तो हमने चारवाक को गलत समझ के रखा है। आप अपनी चेतना का स्तर बढ़ाइए, चारवाक आपके लिए बहुत ज़रूरी भी बन जाएंगे। ज़रूरी मतलब आवश्यक इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा आपको उन्हें एक्सेप्ट करने में उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि चारवाक जो व्यक्ति थे वो किन के लिए ऊंचे हैं, किन के लिए नीचे हैं। ऊंची चेतना के लिए ऊंचे हैं, जो नीची चेतना है उसके लिए बहुत खराब भी हैं। तो समझ गए हैं हम चारवाक के बारे में। लास्ट वीडियो में इंडियन एथिज्म पे बात करी थी हमने, जिसमें चारवाक, बुद्धिज्म और जैनिज्म पे हमने मेनली बात करी। आजीवक पे भी थोड़ी बहुत बात करी। हमने ब्रॉडली समझा है कि क्या क्या है इंडियन एथिज्म में। तो आपको वो वीडियो भी देखनी हो तो इससे पहले जो वीडियो पड़ी है वही वो वीडियो है। आज के लिए बस इतना ही, और अगली वीडियोस कुछ सोच रहा हूँ वेस्टर्न फिलॉसफी में बनाऊँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।